हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज कोई लेसन नहीं है और ना ही कोई सबक पढ़ा जाएगा। आज बस आपसे हमारी कुछ बातें होंगी, कुछ दिल की बातें। कई दिनों से हम सोच रहे थे कि आपसे राब्ता किया जाए, कुछ बातें की जाए हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो हमें हमेशा कमेंट्स करते हैं, सपोर्ट करते हैं। पहले तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने हमें प्यारी प्यारी कमेंट्स की, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आगे भी बहुत सी मंजिलें तय करनी है। ये तो बस एक शुरुआत ही है और ये शुरुआत भी इस तरीके से हुई थी। अचानक से हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री सफ़र करना पड़ा। जहाँ हमें जाना पड़ा वहाँ पर CBSE बोर्ड में थर्ड लैंग्वेज फ्रेंच अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से हमें उर्दू लेनी पड़ी। 5th ग्रेड में अचानक उर्दू लेना आसान नहीं था, लेकिन हमारे बेटे की खुशकिस्मती ये थी कि उनकी मॉम उर्दू जानती थी। उस साल जैसे तैसे हमारे बेटे ने उर्दू पढ़ लिया और उसमें कामयाबी भी हासिल की। लेकिन उस साल जो हमें परेशानी हुई, जिस सिचुएशन से हमें जाना पड़ा, जिन हालात से हमें गुज़रना पड़ा, तो हमने सोचा कि अगर इसके वीडियोज़ अवेलेबल होते, इसका स्टडी मटेरियल अगर इंटरनेट पे अवेलेबल होता तो हमें बहुत आसानी होती। हमने बहुत सर्च किया इंटरनेट पर, बट उस वक्त उर्दू के रिलेटेड वीडियोज़ अवेलेबल नहीं थे और ना ही ज़्यादा कोई स्टडी मटेरियल था। तब हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा ज़रिया बनाया जाए कि बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो, जो कि वो देख भी सके और पढ़ भी सके, और जिन बच्चों के पेरेंट्स उर्दू जानते ना हो उनके लिए भी वो आसान हो। तो हमें ये तरीका अच्छा लगा कि उर्दू आप देख भी सकते हैं और कोई आपके लिए उर्दू पढ़ भी रहा हो। कुछ वीडियोज़ अपलोड किए, जिसके बाद हमने देखा कि बहुत लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। बहुत लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट भी की और हमने इस तरीके से कुछ वीडियोस बनाए। आगे हमारी ये कोशिश होगी कि हम उन वीडियोस के साथ जो मश्क होती है, यानी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स और कुछ और एक्सरसाइजेस, ये भी हम हल करते जाएं और आपको इन सब स्टडी मटेरियल को मुहैया करें। CBSE उर्दू ना कि इंडिया के तमाम स्टेट्स में पढ़ाई जाती है, बल्कि ये आउटसाइड इंडिया इंटरनेशनली भी पढ़ाई जाती है। CBSE उर्दू के पोर्शन में जिस किस्म की उर्दू सिखाई जा रही है वो खालिस उर्दू नहीं है, उसमें हिंदी का असर है। वो इसलिए कि आपको इसे समझने में आसानी हो। अगर आपको वाकई में उर्दू सीखनी है तो आपको इस ज़बान की गहराई में जाना होगा और अच्छी किताबों का मुताला करना होगा। उर्दू ज़बान बहुत वसी ज़बान है और इस ज़बान में कई और ज़बानों का असर है, जैसे फ़ारसी, अरबी और तुर्की की ज़बान। उर्दू ज़बान में कई बड़े मुसन्निफ़ और बड़े मुफ़क्किर ने कई बेहतरीन किताबें लिखी हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकते हैं और आपकी उर्दू ज़बान से वाक़फ़ियत हो सकती है। हमारा एक और भी चैनल है जिसका नाम है आर्ट टेस्ट, जो मोस्टली कुकिंग वीडियोस बनाए गए हैं। उन वीडियोस को हमने बहुत दिल से बनाया है, लेकिन हमारे इस चैनल को शुरू करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि
जो कमियां स्कूल में रह जाती हैं, जो बच्चे उर्दू ठीक से समझ नहीं पाते हैं या जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू नहीं है, तो उनको उर्दू समझने में, उर्दू पढ़ने में आसानी हो जाए। जिन बच्चों की एग्ज़ाम्स होते हैं वो सिर्फ वीडियो को सुनकर ही आसानी से अपनी एग्ज़ाम दे पाएँ। बच्चे चैनल देख भी सकें और सुन भी सकें, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ने में आसानी हो, किसी तरह से मदद हो। बाज़ दफ़ा हमने ये भी देखा है कि आजकल पेरेंट्स मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं और उर्दू से उनका वास्ता टूट जाता है। एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह। आई कैन स्पीक both the languages very well, but it is to the credit of उर्दू। आप ये बात हमेशा याद रखें कि आपने अगर उर्दू या कोई एक ज़बान में महारत हासिल की हो, उसकी वजह से आपको दूसरी ज़बान भी पढ़ना आसान हो जाता है। ज़बान से लोग जुड़ते हैं और ज़बान का मकसद भी यही होता है कि आप लोगों से जुड़ें, और किसी एक ज़बान में आपको महारत होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों से जुड़ सकें और आपका उनसे दिल से रिश्ता कायम हो। यही बात हम आपको दिल से कहना चाह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, और ना कि सिर्फ उर्दू एजुकेशन चैनल, आप आर टेस्ट इसे भी सब्सक्राइब कर लें। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपका फिर से एक बार हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।